अगर आपके ही घर की आखिरी सीढ़ी एक ऐसा राज छुपाए जिसे जानना आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी है एक विरासत की और एक ऐसी सीढ़ी की जो अंधेरे से होकर सच तक ले जाती है। कहानी का नाम है अंधेरे की आखिरी सीढ़ी। बारिश की धीमी धीमी बौछारें पड़ रही थी। आसमान से झर रही बूंदें ऐसी थीं जैसे कोई दुखी आत्मा अपना दर्द बहा रही हो। सड़क के किनारे का गांव रायगढ़ अंधेरे में डूबा हुआ था। घना कोहरा ऐसा कि सामने की चीजें भी धुंधली नजर आ रही थी। अन्वी ने अपने हाथों में बैग कसा और धीमे कदमों से आगे बढ़ी। 24 वर्षीय युवती अपने पिता की मृत्यु के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव लौटी थी। उसका पूरा बचपन शहर में बीता था। वहां की रोशनी, भीड़ भाड़ और आधुनिकता उसके लिए स्वाभाविक थी। लेकिन यहाँ कुछ अलग था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जैसे कोई बात कहना चाहता हो लेकिन बोल नहीं पा रहा हो। गांव से काफी दूर पहाड़ों की तलहटी में एक पुराना बंगला था, कृष्णविला। दशकों से बंद पड़ा यह घर अब उसकी एकमात्र विरासत थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी। उस बंगले में रात को किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ता हो, मगर आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर सब चुप हो जाता है। अन्वी ने मुस्कुराकर टिप्पणी की, सीढ़ियां खुद चलती हैं। लेकिन अंदर से उसका दिल डगमगा रहा था। जब अन्वी बंगले के सामने पहुंची तो उसके कदम रुक गए। घर बेहद पुराना लग रहा था। लकड़ी के दरवाजे जंग लगे थे, दीवारों पर चींटी चढ़ी थी। लग रहा था कि घर भी उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसने दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर आई। भीतर बहुत अंधेरा था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। धूल से ढके फर्नीचर, जालों से भरी तस्वीरें, खटमल से बसी हुई किताबें और एक लकड़ी की सीढ़ियां जो ऊपर की ओर जा रही थीं। अन्वी ने अपना बैग रखा और आंखें बंद कर ली। उसे अपने पिता की याद आ गई। वह भी कभी यहाँ आया था, लेकिन कभी नहीं बताया था कि यहाँ क्या है। उसने सोचा, कहीं इतना डरावना तो नहीं होगा। लेकिन रात को जब वह ऊपर की मंजिल पर सो रही थी तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। टक टक टक। कोई सीढ़ियां चढ़ रहा था। अन्वी ने आंखें खोली। घड़ी में 2:37 बजे थे। वह उठी और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। टक 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 कदम नजदीक आ रहे थे। फिर अचानक खामोशी। अन्वी ने डरकर सांस ली। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना है? लेकिन अगली रात भी यही आवाजें आई और उसके बाद भी। एक दिन अन्वी ने एक पुरानी अलमारी खोली। अंदर से एक पुरानी डायरी मिली। उसके कवर पर कृष्णविला लिखा था। उसने पढ़ना शुरू किया। कृष्णविला की आखिरी सीढ़ी पर राज है। एक ऐसा सच जो अगर बाहर आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। डायरी का एक पन्ना फटा हुआ था। किसी ने जानबूझकर उसे खींच दिया था। उसी दिन उसने एक पारिवारिक तस्वीर देखी जो दीवार पर लगी थी। तस्वीर में एक महिला का चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटाया हो। तस्वीर के नीचे लिखा था, सावित्री 1917। अन्वी ने सोचा, इस नाम का कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। एक रात अन्वी ने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगी। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और सीढ़ियों पर बैठ गई। टक 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 कदम फिर आए। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। एक कदम, और जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, लाइट बंद हो गई। घुप अंधेरा। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सावित्री वापस आ चुकी है। अन्वी के होश उड़ गए। जब उसे होश आया तो वह एक तहखाने में पड़ी थी। दीवारों से नमी टपक रही थी। एक जंजीरों में जकड़ा कंकाल पड़ा था। उसके पास एक पत्र रखा था। अन्वी ने पत्र पढ़ा। सावित्री मेरी बहन थी। उसे हमारे पिता ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया क्योंकि उसने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी। अब वो आजाद होना चाहती है और तू ही वो आखिरी कुंजी है। अन्वी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके पास दो रास्ते थे, सावित्री की आत्मा को मुक्ति देना, कृष्णविला को हमेशा के लिए छोड़ देना। लेकिन वह नहीं भाग सकती थी। अगली रात अन्वी ने मोमबत्ती जलाई। उसने मंत्र पढ़े। वह सावित्री के कंकाल के पास बैठ गई। तुम अब आजाद हो। एक ठंडी हवा तहखाने में घुसी। कंकाल थोड़ा सा हिला, फिर सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद कृष्णविला से कदमों की आवाजें आनी बंद हो गई। 5 साल बाद अन्वी अपनी पहली किताब लिख चुकी थी। अंधेरे की आखिरी सीढ़ी किताब एक सफलता बन गई। लोग आज भी कृष्णविला को भूतिया मानते हैं, लेकिन अन्वी जानती है, हर आत्मा भटकती नहीं, कुछ बस सुनी जाना चाहती है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह अभी भी कृष्णविला के सच से आखिरी छोर तक नहीं पहुंची थी। एक दिन अन्वी के पास एक पैकेज आया। पता नहीं किसने भेजा था। पैकेज में एक पुरानी डायरी थी। कवर पर लिखा था, कृष्णविला। अन्वी के हाथ कांपने लगे। वह डायरी खोलती है और अंदर एक पन्ना है जिस पर लिखा है, सावित्री तो आजाद हो गई, लेकिन वहां एक और आत्मा है जिसे अभी तक कोई सुन नहीं पाया। अन्वी ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुक पाई। वह फिर से कृष्णविला पहुंच गई। घर ठीक वैसा ही था, लेकिन इस बार घर में एक अलग ही महसूस हो रहा था।
अन्वी ने महसूस किया कृष्णविला उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसने डायरी पढ़ना शुरू किया। मैं रुक्मिणी हूं, सावित्री की छोटी बहन। उसके बाद मैंने भी वही दर्द महसूस किया। और खाटू मेरी फार मेरी आप एन इन पर हार, लेकिन मैं अभी भी वहां हूं, आखिरी सीढ़ी के पीछे। मैं भी आजाद होना चाहती हूं। अन्वी के हाथ से डायरी छूट गई। वह डर के मारे ठिठक गई। एक और आत्मा, एक और बहन और एक और राज। अन्वी ने फैसला किया, वह इस बार आखिरी सीढ़ी से आगे बढ़ेगी। वह अपने साथ मोमबत्ती, डायरी और एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ लेकर सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। टकटक टकटक कदम फिर आए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कदम ऊपर से नहीं, नीचे से आ रहे थे। अन्वी धीरे धीरे नीचे गई और तहखाने में पहुंची। वहां एक और कंकाल मिला। इस बार वह एक महिला का था। उसके पास एक पत्र रखा था। उस पत्र पर लिखा था, मैं रुक्मिणी हूं, मेरे भाई ने मुझे भी जिंदा दफन कर दिया था, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं, केवल मेरी आवाज नहीं सुनी गई। अन्वी ने अपने दादी की पहली डायरी में लिखे शब्दों को याद किया। कृष्णविला की आखिरी सीढ़ी पर राज है, एक ऐसा सच जो अगर बाहर आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। अब वह समझ गई थी, वह आखिरी सीढ़ी नहीं थी, वह सिर्फ पहली आत्मा थी। अब उसे एक नई सीढ़ी ढूंढनी थी, रुक्मिणी की आखिरी सीढ़ी। वह घर के एक छिपे कमरे में गई। एक छिपी हुई दरार थी, उसके पीछे एक छोटी सीढ़ी थी जो एक और तहखाने में उतरती थी। वह उतरी और वहां एक पुरानी कब्र मिली जिसमें एक लड़की की हड्डियां थी। उसके सिर पर एक सफेद रूमाल बंधा था और एक छोटी तस्वीर थी जिसमें एक लड़की मुस्कुरा रही थी। उसके नीचे लिखा था, रुक्मिणी 1972। अन्वी ने उसके पास बैठकर मंत्र पढ़े। मोमबत्ती की लौ हिली और फिर मैं आजाद हो गई। एक धीमी आवाज सुनाई दी, फिर खामोशी। अगले दिन अन्वी ने अपने पिता के पुराने सामान में से एक और डायरी निकाली। इस बार उसके दादा ने लिखी थी। उसमें लिखा था, मैंने सावित्री को दीवार में बंद किया था, लेकिन रुक्मिणी ने मुझे देखा था। वह भी मर गई, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक घूम रही है। अगर तुमने ये पढ़ा है तो याद रखना, कृष्णविला की आखिरी सीढ़ी अभी तक नहीं मिली है। अन्वी ने घर के हर कोने में तलाश की। एक दीवार पर उसे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। उसके पीछे एक और सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। वह उतरी और वहां एक नई दीवार मिली जिस पर लिखा था, कृष्णविला की असली आखिरी सीढ़ी, जहां सबसे पहली आत्मा छिपी है। अन्वी ने सोचा, क्या इस कहानी का अंत कभी आएगा? अन्वी ने अपनी दूसरी किताब लिखने का फैसला किया जिसका नाम होगा अंधेरे की आखिरी सीढ़ी, रुक्मिणी का राज। वह अब जानती थी, कृष्णविला में केवल 2 आत्माएं नहीं थी, बल्कि एक पूरी विरासत थी जिसका अंत अभी तक नहीं हुआ था। वह सोचती है, क्या यह घर कभी असली आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने देगा? हर आत्मा भटकती नहीं, कुछ बस सुनी जाना चाहती है। लेकिन क्या हम हर सच को सुनने के लिए तैयार हैं?